बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज जनाब संडे का दिन है और संडे का दिन होता है हेल्पर की छुट्टी का, हम लोगों की थोड़ी रिलैक्सेशन का और थोड़े से काम का भी ज़्यादा, क्योंकि संडे वाले दिन जितने पेंडिंग काम होते हैं आप सब कर लेते हैं। और वैसे भी आजकल लॉकडाउन है, मगर बच्चों को छुट्टियां हैं, स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स को नहीं है। तो इसका मतलब है कि सरताज मेरे घर में और नहीं है, बच्चे जा रहे हैं। सॉरी, बच्चे घर में हैं, सरताज जा रहे हैं। बस पता नहीं क्या हो जाता है। अभी पता है क्या, कभी कभी आपको लगता है कि डपिंग बड़ी आसान है, बस हमने जी क्लिप ऐड करने और वो कह रहे नहीं जी, अच्छा खासा मुश्किल काम है। सारा कुछ एक तरफ, डपिंग करना एक तरफ। बहरहाल क्लिप बने पड़े होते हैं, इंसान थोड़ी सी डपिंग की सुस्ती के अंदर ही ना वो कर जाता है। और बस कल का व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि बस कुछ काम था। कुछ दिनों बाद बताऊंगी आपको क्या काम था। बस फिर आज सुबह सुबह जनाब, ये तकरीबन सुबह तो नहीं है, तकरीबन 10-11 का टाइम, 10-10:30 का टाइम है। हेल्पर की छुट्टी होती है तो बच्चे ही काम करते हैं। और बस बच्चों ने आज बहुत माशाल्लाह साथ देते हैं, बड़े हो गए हैं तो इसका यही फ़ायदा होता है। कहते हैं काम शाम बहुत हेल्प हो जाती है, बेटियां हो चाहे बेटियां सब हेल्प करवाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये रूम मेरा हो गया सेट, बाकी काम तो बच्चों ने कर लिया था, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब कर लिया था, सिर्फ मेरा रूम रहता था। तो इसकी मैंने अपना बेड सेट किया और साथ में ये सी कंबल जो कि था इसका बना दिया थ्रो। और साथ में एक स्टडी टेबल है मेरे बेटे की, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन बच्चों का हो चुका है, मगर इन लोगों का तो फाइनल एग्ज़ाम भी हो गए हैं और ये खैर से अब नई क्लासेस में आ गए हैं, तो बस थोड़ी बहुत स्टडी कर लेता है अगर उससे दिल चाहे तो, वरना नहीं। तो बस वो स्टडी टेबल और उसकी बुक रखी हुई है, एक साथ 1-2 बुक्स मेरी हैं, जब मेरा मूड होता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। और थोड़ी सी कोटेशन है बहुत ज़बरदस्ती, ये भी हम सामने रखते हैं और पढ़ लेते हैं। कोई अच्छी सी कोटेशन मेरी बड़ी बेटी को शौक़ है, वो एक लगा देती है और कहती है सारा दिन इसको पढ़ें और कुछ अपने ऊपर असर लें। और ये हमारा रूम रेडी हो गया। इसके बाद मैं आ गई थी नाश्ता बनाने, और नाश्ता वही सिंपल सा, चने और पराठा। और आज मैं सोची थी क्या क्या काम करने हैं। उससे पहले मैंने बनाना है हलवा जाके बांटना है, हलवा और नान। और साथ में मैंने अपनी नंद के घर जाना था, बड़ी वाली नंद के घर। और साथ में मैंने थोड़ी सी मार्केट भी जाना था, छोटे मोटे काम थे, मास्टर साहब के पास कपड़े देने जाना था मैंने। और बस इस तरह के छोटे मोटे काम थे जो कि मैंने आज के दिन के अंदर सोचे हुए थे, क्योंकि मेन काम तो कोई नहीं संडे, क्योंकि मेरे सरताज फिर कल से उनकी ड्यूटी होगी, वो घर नहीं होंगे। और ये जनाब बन रहा था पराठा। और सबसे पहले मेरे छोटे बेटे को होती है जल्दी, आम रूटीन हो, छुट्टियां हो, सर्दियां हो, तो उसमें ये होता है कि सुबह नमाज के बाद चाय के साथ केक बिस्किट कुछ भी होता है बच्चे ले लेते हैं और नाश्ता थोड़ा लेट हो जाता है। आम दिनों में तो नहीं, क्योंकि मेरे सरताज के तो ऑफिस खुले हैं, कॉलेज वो जाते हैं, तो उनको नाश्ता उनकी वजह से जल्दी बन जाता है। हम लोग उनके साथ ही कर लेते हैं, फिर मेड भी आ जाती है और काम घर के स्टार्ट हो जाते हैं। मगर संडे का दिन बहुत रिलैक्स डे होता है। और ये बन रहा था पराठा। मैं कोशिश करती हूँ ऑयल यूज़ करूँगी, सिर्फ मीठे में यूज़ करती हूँ। और वैसे भी अब ऑयल की इतनी आदत बन चुकी है कि जहाँ डालडा वहाँ मामता, वही ऑयल है और बड़ा अच्छा लगता है डालडा ऑयल। और साथ में घी खालिस बना लेती हूँ, कभी कभी, ज़्यादा नहीं, कभी कभी मूड हो तो, वरना वही जहाँ मामता वहाँ डालडा। अब तो आदत ही पड़ चुकी है। और ये जनाब बन चुके थे पराठे और साथ में चने, और साथ में इधर मिलते हैं आलू भी खट्टे खट्टे वो। और सिंपल सा नाश्ता था, सिंपल लोग हैं, सिंपल रूटीन है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र। और ये बन रही थी सूजी का हलवा। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मैं 2 से 3 दफ़ा आप पीछे वाले देखा करें प्लीज़, अच्छा लगेगा आपको। मेरी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, अब मैं सोच रही हूँ रेसिपीज़ को कैसे आगे लाऊँ। और इसकी रेसिपी बहुत ही सिंपल है। आधा किलो सूजी थी, इसके अंदर 1.5 पाव घी था। उससे पहले घी के अंदर 3 से 4 छोटी इलायचियाँ डाल के कड़कड़ा ली थी, फिर इसके अंदर सूजी को डाल के अच्छी तरह भून लिया था। और जब सूजी अच्छी तरह भुन जाती है तो ऑयल या घी जो भी होता है वो बाहर आ जाता है, तो आपको समझ आ जाती है। आपकी मर्जी, आप जितना रंग रखें, कुछ लोग हल्का रंग रखते हैं, कुछ ब्राउन करते हैं, कुछ इसमें कलर मिला देते हैं। मेरे हस्बैंड की एक कॉलीग है, उनकी मिसेस भी कलर मिलाती हैं, मेरी एक फ्रेंड है वो भी कलर मिलाती हैं। बहरहाल मुझे इसके अंदर जो सूजी का अपना कलर है वो अच्छा लगता है, मैं ज़रा ब्राउन सी कर लेती हूँ, जैसे हलवाई के पास हलवा मिलता है, मुझे वैसा हलवा पसंद है, खिला खिला सा हो जाता है, क्योंकि भुन जाती है ना जब सूजी, तो खिला खिला सा हलवा बनता है। और ये देखिए सूजी भुन चुकी है, इसकी निशानी है, ऑयल ऊपर आ चुका है।
और ये बस जैसे ही उसका कलर सही तरीके का निकलेगा, और फिर क्योंकि सुबह सुबह के टाइम आजकल ठंड है ना, तो इतनी ज़्यादा रोशनी नहीं होती किचन में। मैं सोच रही थी कि बस कुछ लाइटिंग वगैरह करूं, बस थोड़ा सा काफ़ी सारा काम रहता है रेनोवेशन का, किचन, टीवी लॉन्च और बेडरूम बच्चों का, इसका काम बहुत रहता है। अभी चलें इंशाल्लाह, साथ साथ ज़िंदगी है, काम तो चलते रहेंगे। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से इंसान थोड़ा डरा हुआ है। अब ये वबा ख़त्म हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ताला कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे काम। फ़िलहाल तो इसी टेंशन के अंदर, ठंड भी आ गई है, ठंड में तो वैसे भी जो काम रह जाते हैं वो भी नहीं होते। और ये चीनी मिक्स कर दें, चीनी इसमें तकरीबन मैंने मिक्स की थी 3 पाव चीनी थी। और आराम आराम से थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करें ना, यानी कि चम्मच चला लें फिर मिक्स करें, चम्मच चला लें फिर मिक्स करें, तो खिले खिला हलवा बनता है, बड़ा मज़े का, बिल्कुल हलवाई की तरह। और सर्दियों की सुबह और शामें जो है ना, वो इन मीठी मीठी खुशबुओं से, सूंधी सूंधी खुशबुओं से और हसीन हो जाती हैं। सर्दियों की एक खूबसूरती ये भी होती है इन खुशबुओं की। और जनाब ये इसमें डाल दिया था गरी को क्रश करके, गरी का बुरादा भी ऐड किया था, आपकी मर्ज़ी, आप इसमें पिस्ते बादाम काजू जो मर्ज़ी ऐड करें। मैंने फ़िलहाल, मेरे पास घर में गरी मौजूद थी, मैंने इसमें गरी ऐड कर दी थी। और यूं बन गया था हमारा यमी सा मज़ेदार सा सूजी का हलवा। और इसको अब मैं कर लूँगी पैक। पैक करने के बाद इसे हम जाएंगे लेके बांटने। और बाइक मेरा बेटा लेके गया हुआ था, बस वो आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि अंदरून शहर के अंदर हम लोग गाड़ी यूज़ नहीं करते, बाइक पे ही जाते हैं। और वैसे भी जब बच्चे साथ हों तो हम गाड़ी यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम बाइक ही यूज़ करते हैं। तो जनाब ये हमारे बन गए नान और हलवा, बहुत ही मज़ेदार सा हलवा, बहुत टेस्टी बना था, मेरे मुंह में अब भी पानी आ रहा है। और मुझे अच्छा लगता है, अपने हाथ की चीज़ मुझे सारी अच्छी लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और साथ में मेरे चैनल पे सोन हलवा, गाजर का हलवा, इसकी भी रेसिपीज़ हैं, और सर्दियों के लिए बेस्ट रेसिपीज़ हैं, आप लोग देखिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। और ये जनाब पैक हो गया। इसके बाद जनाब बनाई मैंने फटाफट मज़ेदार सी चाय। और चाय बनाने के बाद मैं करूँगी सुबह की एक टाइम की चाय, तो मैं बना ही लेती हूँ कभी कभी, वरना छुट्टियों में ज़्यादा काम बच्चों से ही करवाती हूँ। और ये मेरे हाथ का मज़ेदार सा हलवा। और मैं अब फिर से, नाश्ता तो खैर मैं कर चुकी थी, मगर मैं फिर से अब करूँगी हलवा और चाय इंजॉय, मज़ेदार सा हलवा। देखिए, डाइटिंग करने वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? हलवा। नहीं भी नहीं, अभी आजकल कोई डाइटिंग नहीं हो रही, दुआ करें कुछ हो जाए, कुछ स्मार्टनेस की तरफ आ जाए। बहरहाल फ़िलहाल सर्दियों में आपको पता है ऐसी चीज़ें बनती हैं तो हाथ कहाँ रुकता है। और ये मज़ेदार सा हलवा, हलवे के साथ पीऊँगी मैं चाय। और फिर हमने फटाफट से निकलना है, क्योंकि मैंने अपनी बड़ी नंद की तरफ भी जाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं वो, नंद क्या बहनों की तरह, मुझे बड़ा मज़ा आता है उनके घर जाके। और वहाँ पे जनाब मेरे देवर की बेटी है, उनकी बहू है, बस वो भी बेटियों की तरह है। और फिर बड़ा मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। तो जाऊंगी, थोड़ा सा एंजॉय करूंगी। और ये मैंने लिया था अपनी नंद के लिए प्यारा सा गिफ्ट, एक ड्रेस। और ये जनाब मेरा वो मास्क जो मैं बताई थी, देख मगर प्यार से वाला। और ये ड्रेस है जो कि मेरे सरताज की चॉइस पे है, उनकी बहन के लिए। और जो है ना, ये मैं बिल निकाल रही थी, मैंने देखा तो बिल इसके अंदर ही था, तो मैंने कैसे बाहर रखूं। और जनाब ये मेरे बच्चों को भी कलर बहुत अच्छा लगा था। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें भी बहुत पसंद आया था। बहुत प्यारा सा है, खाड़ी का ये ड्रेस है, 3 पीस सूट है खद्दर के अंदर। और इंशाल्लाह ताला उन्हें भी पसंद ही आया था, क्योंकि ये जनाब मैंने मास्टर साहब के पास जाना था, उधर ही हुसैना गई उनकी शॉप है, उन्हें कपड़े देने थे। और साथ ही पहले जाऊंगी दरबार पे। ये जनाब मेरे सरताज को मैंने कहा आप ज़रा बांट दें। और इसके बाद जनाब मैं अपनी नंद के घर से होके मास्टर साहब को कपड़े देने के बाद फिर जनाब हम लोगों के पास हम आ गए स्टेशन पे, क्योंकि स्टेशन की वीडियो मुझे बड़ा मज़ा था, बड़ा शौक़ था मुझे मुल्तान के रेलवे स्टेशन की वीडियो का। जब हम छोटे होते थे, मैंने अक्सर आपको बताया, अपने अहमदपुर के ब्लॉग में बताया था, बहरहाल न्यू देखने वालों को, तो मेरे मामू अहमदपुर के अंदर मेरा ननियाल है, तो मेरे मामू जो है ना हमें लेके जाते थे वो स्टेशन पे। उनकी हमारी आउटिंग यही होती थी, शाम में वो रिक्शे के ऊपर हमें रेलवे स्टेशन ले जाते थे और अहमदपुर का एक चक्कर लगवा के ले आते थे। सलीम मामू की रूटीन थी, मैं और शहरी हमारी दो, मैं और मेरी खाला का बेटा, हमारी यही रूटीन थी, वो हमें ले जाते थे और स्टेशन की सैर करवाते थे। तो जनाब ये है मुल्तान का स्टेशन। और ये फैमिली जा रही थी शादी से होके रहीम यार खान वापस, और बड़े अच्छे लोग थे, काफ़ी सारी, बहुत सारे एक दूसरे को फ़ोन करते जा रहे थे, वो वलीमे से सीधा लोग सारे पहुंच रहे थे स्टेशन।
और वहीं पे लोगों एक ट्रेन आके रुकी दूसरी साइड पे, तो उन्होंने यहाँ से ऊपर से आने की बजाय ना लोगों ने दरमियान से क्रॉसिंग शुरू कर दी। मुझे तो इतना डर लग रहा था कि अचानक अगर ट्रेन आ गई तो क्या बनेगा। बूढ़े बूढ़े लोग भी थे उसमें। एक खातून, जैसे ये देखें ये वाली खातून, ये जो खातून है ना ये ऊपर आ रही हैं, इनका यहीं पे एक मोबाइल फ़ोन रह गया था। जब ये इतना सारा सामान लेके ऊपर आ रहे थे ना तो इनका मोबाइल फ़ोन रह गया था। बहरहाल मैंने उन साथ वालों को कहा कि आप उसी नंबर पे फ़ोन करके फ़ोन उन्हें दे दें। अच्छे लोग थे, उन्होंने फ़ोन किया और वो लोग आए और अपना मोबाइल ले गए। और फिर जनाब ये वापसी पे हम लोग आए थे लतीफ़ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने जैसे अपनी टेबल मैट लिया हुआ यहीं से, तो मुझे एक और टेबल मैट लेना था, टेबल कवर और टेबल मैट लेने थे। और बच्चों ने ना टेबल मैट और टेबल कवर का हश्र किया हुआ, तो एक तो नहीं चलेगा ना। तो घर आके जनाब मैंने बनाए थे चनों वाला पुलाव। मेरी नंद के घर भी चावल बन रहे थे, उन्होंने मुझे बहुत कहा खा के जाओ, मगर मैंने बिस्किट्स खा लिए थे। और बिस्किट्स थे बड़े मज़े के, दुबई के बिस्किट थे और बहुत टेस्टी थे। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह खाऊंगी, बहुत मज़े के थे। तो मेरा पेट फुल हो चुका था, मगर बच्चों को घर आके चने पुलाव बना के दिया तो साथ खुद भी खाया। और हमें घर आते आते देर भी हो गई थी, तकरीबन 3:30-4 का टाइम हो चुका था, क्योंकि ऐसे छोटे मोटे काम करते करते और स्टेशन पे इधर उधर जाते तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ये मज़ेदार सा चने पुलाव रेडी हो चुका है। जल्दी के अंदर चने पुलाव ही बन सकते हैं, क्योंकि चने बॉयल करके मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। और मज़ा आया था मुझे अपनी नंद के घर जाके। मेरी नंद माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार रखती हैं, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, दुआएं भी देती हैं, प्यारी लगती हैं। नंद की बेटी बहू भी, जो मेरी देवर की बेटी हैं, वो भी बहुत अच्छी हैं। उसने हमें खिलाई चॉकलेट्स, जो कि बच्चे बहुत खुश हुए थे। और ये जनाब मज़ेदार से यमी यमी से चावल पुलाव चने का। और मेरी दोस्त हैं लंदन लाइफ, उन्होंने भी कल बनाया हुआ था चने पुलाव, अच्छा लगा था मुझे उनका देख के। और एक बुशरा है, उनका मैं आपसे स्पेशली कल जिक्र करूँगी, उनका चैनल का, बहुत अच्छी दोस्त हैं। एक अच्छे मशवरे देती हैं, कोई भी मैं उनसे बात पूछूं तो वो बड़े अच्छे तरीके से बताती हैं। और ये मेरी बेटी ने शाम में अभी थोड़ी देर पहले हमने एंजॉय किया था कॉफ़ी और साथ में केक। बहरहाल बड़ा मज़ा आता है बच्चों के हाथ की चीज़ों का। एक बेटी के हाथ का केक और एक बेटी के हाथ की कॉफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। बाकी का टाइम आपके साथ ये व्लॉग बनाया, फिर से शेयर करूँगी, फिर इसके बहुत सारे छोटे छोटे काम हैं। इस तरह से शाम हो जाएगी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह एक नई सुबह के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्लिक द बेल बटन। दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, मेरा इंस्टाग्राम पेज का नाम है हिना फातिमा। आप हिना फातिमा व्लॉग्स, जो कि मेरे चैनल का नाम है,